सोचिए, एक ऐसा दौर जब आस्था, मतलब जो विश्वास लोगों को जोड़ता है, वही दीवारें खड़ी करने लगे, तो क्या होगा? मध्यकालीन भारत में कुछ ऐसा ही हो रहा था, और इसी माहौल से निकली दो जबरदस्त आध्यात्मिक क्रांतियां। आज हम भक्ति और सूफी परंपराओं के उसी कमाल के सफर पर चलेंगे। एक ऐसा सफर जिसने सिर्फ आस्था ही नहीं, बल्कि पूरे भारतीय समाज की शक्ल ही बदल कर रख दी। और यही वो बड़ा सवाल था जो उस वक्त के भारत के सामने खड़ा था। जब विश्वास जोड़ने की जगह तोड़ने लगे तो समाज का क्या होता है? ये जो आंदोलन थे ला भक्ति और सूफी, ये इसी सवाल का जवाब ढूंढने की एक कोशिश थी। तो सवाल उठता है कि उस वक्त का समाज था कैसा? सोचकर देखिए, पूरा समाज दीवारों में बटा हुआ था। एक तरफ थी एकदम कठोर जाति प्रथा, मतलब पैदा होते ही तय हो जाता था कि जिंदगी कैसी होगी। फिर थी छुआछूत, जिसने लाखों लोगों को बिल्कुल हाशिए पर धकेल दिया था। और धर्म, वो इतना मुश्किल और कर्मकांडों से भरा था कि आम इंसान की पहुंच से ही बाहर था। मतलब हर तरफ भेदभाव। और बस इसी घुटन भरे माहौल से एक बदलाव की जबरदस्त लहर उठने वाली थी। और उस बदलाव का जो पहला सबसे ताकतवर जवाब आया, वो था भक्ति का मार्ग। तो ये भक्ति आखिर है क्या? सीधे सरल शब्दों में कहें तो ये भगवान से एक पर्सनल, एक गहरा, प्यार भरा रिश्ता जोड़ने का रास्ता था। पर इसकी सबसे बड़ी, सबसे क्रांतिकारी बात जानते हैं क्या थी? वो ये थी कि ये रास्ता सबके लिए खुला था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी की जाति क्या है, वो स्त्री है या पुरुष, अमीर है या गरीब, कुछ भी नहीं। मोक्ष का दरवाजा पहली बार सबके लिए खोल दिया गया था। पर देखिए, ये बदलाव कोई रातों रात नहीं आया। ये तो एक लहर थी जो धीरे धीरे पूरे देश में फैल रही थी। इसकी शुरुआत होती है 6वीं सदी में दक्षिण भारत से, जहां अलवार और नयनार संत अपने दिल को छू लेने वाले भजन गा रहे थे। फिर सदियां बीती। 12वीं सदी में कर्नाटक में बसवन्ना ने एक बहुत ही साहसिक वीर शैव आंदोलन शुरू किया। और देखते ही देखते 14वीं सदी आते आते भक्ति की ये आग पूरे उत्तर भारत में फैल गई, और जो पुरानी जड़ पकड़ चुकी परंपराएं थीं, उन्हें सीधी चुनौती देने लगी। तो इसे इतना क्रांतिकारी क्यों माना जाता है? भाई इसलिए क्योंकि इसने उस वक्त के सिस्टम पर सीधे सवाल खड़े कर दिए। इन संतों ने जाति प्रथा और ब्राह्मणों के दबदबे को खुली चुनौती दी। और एक और कमाल की बात, इन्होंने महिलाओं को एक सेंट्रल रोल दिया जो उस जमाने में कोई सोच भी नहीं सकता था। अंदाल जैसी संत हुई जो खुद को विष्णु की प्रेमिका मानती थीं, या फिर कराईकाल अम्मैयार जिन्होंने बहुत ही कठिन तप का रास्ता चुना। और शायद सबसे जरूरी बात, इन्होंने अपनी बात संस्कृत में नहीं बल्कि आम लोगों की भाषा में कही। सच में ये लोगों का लोगों के लिए आंदोलन था। पर रुकिए, भक्ति का रास्ता भी एक जैसा नहीं था। इसके अंदर भी एक बहुत गहरा सवाल था, एक फिलॉसफिकल सवाल कि आखिर भगवान है कैसा? क्या उसका कोई रूप रंग है, कोई आकार है, या वो इन सब चीजों से परे निराकार है? और बस इसी एक सवाल ने भक्ति के दो बड़े रास्ते बना दिए। एक तरफ थे सगुण भक्त। इनका मानना था कि ईश्वर का एक रूप है जिसे पूजा जा सकता है, जैसे शिव, विष्णु या फिर कृष्ण। मीराबाई, सूरदास, ये सब इसी धारा के संत थे। और दूसरी तरफ थे निर्गुण भक्त। इनके लिए ईश्वर का कोई रूप नहीं था, वो निराकार था जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। कबीर और गुरु नानक जैसे महान संत इसी धारा से थे। इन्होंने मूर्ति पूजा और बाहरी कर्मकांडों को पूरी तरह नकार दिया और कहा कि ईश्वर को बाहर नहीं, अपने अंदर खोजो। और निर्गुण संतों की सोच का सबसे जबरदस्त उदाहरण कबीर के इस दोहे में मिलता है। उन्होंने कर्मकांडों पर चोट करते हुए कहा, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। मतलब कितना सीधा और गहरा कटाक्ष है। वो कह रहे थे कि अगर एक छोटे से पत्थर को पूजने से भगवान मिल जाते हैं तो फिर मैं तो पूरे पहाड़ की ही पूजा कर लेता हूँ। ये बाहरी दिखावे के ऊपर अंदर की सच्चाई की एक बहुत बड़ी जीत थी। तो एक तरफ भारत में भक्ति की लहर चल रही थी, और ठीक उसी समय मध्य एशिया से एक और बहुत ही पावरफुल आध्यात्मिक धारा भारत की जमीन पर कदम रख रही थी। चलिए अब रुख करते हैं सूफीवाद के रहस्यमयी सफर की ओर। सूफीवाद, जिसे तसव्वुफ भी कहते हैं, असल में इस्लाम का एक रहस्यवादी, एक मिस्टिकल पहलू है। इसका पूरा जोर बाहरी रीति रिवाजों से ज्यादा ईश्वर के साथ एक पर्सनल, एक रूहानी रिश्ता बनाने पर है। ये दुनियादारी को छोड़कर प्रेम और भक्ति के जरिए ईश्वर को पाने का रास्ता है। कह सकते हैं कि ये दिमाग से ज्यादा दिल का धर्म था। और देखिए, सूफीवाद का अपना एक पूरा सिस्टम था। इसे एक आध्यात्मिक चेन या सिलसिला की तरह समझिए।
हर सिलसिले में एक शेख यानी गुरु होते थे जो गाइड का काम करते थे। उनके जो शिष्य होते थे उन्हें मुरीद कहा जाता था। ये सब लोग खानकाहा में एक साथ रहते और सीखते थे, और ये गुरु शिष्य की परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहती थी, जिससे ज्ञान की एक कभी न टूटने वाली चेन बन जाती थी। और जब बात भारत की हो तो यहाँ सबसे इन्फ्लुएंशियल सूफी सिलसिला था चिश्ती सिलसिला। ये अपनी दरियादिली और सहनशीलता के लिए बहुत मशहूर थे, पर इनकी सबसे खास पहचान थी संगीत यानी कव्वाली का इस्तेमाल। उनके लिए कव्वाली सिर्फ गाना बजाना नहीं था, बल्कि ये तो ईश्वर से जुड़ने का, एक तरह के आध्यात्मिक आनंद में डूब जाने का एक जरिया था। तो सोचिए, जब ये दो महान धाराएं भक्ति और सूफीवाद भारत की जमीन पर एक साथ बहीं तो क्या हुआ होगा? इन दोनों का मिलकर क्या असर पड़ा? चलिए अब देखते हैं इनकी उस विरासत को जो आज भी हमारे साथ है। इन दोनों के मिलने से एक ऐसी मिलीजुली और खूबसूरत संस्कृति पैदा हुई जिसे हम गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं। बिल्कुल गंगा और जमुना नदियों के संगम की तरह। ये हिंदू और इस्लामी सोच, कला और रहन सहन का एक ऐसा प्यारा संगम था जिसने एक ऐसी साझी विरासत बनाई जो आज तक हमारी पहचान का हिस्सा है। और इनका असर समाज के हर कोने पर पड़ा। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की नींव रखी। इन्होंने जाति की दीवारों को तोड़ने की हिम्मत की और औरतों को समाज में एक नई जगह, एक नई आवाज दी। संस्कृत की जगह आम लोगों की भाषाओं को बढ़ावा मिला, जिससे हमारा रीजनल लिटरेचर और म्यूजिक और भी अमीर हुआ। और हाँ, दोनों ने ही एक गुरु या शेख की रहनुमाई की अहमियत पर बहुत जोर दिया। चलिए उस दौर के कुछ बड़े नामों को याद करते हैं। एक तरफ थी मीराबाई, वो राजपूत राजकुमारी जिन्होंने कृष्ण की भक्ति में महलों का सुख और समाज के बंधन सब कुछ त्याग दिया। फिर थे कबीर, एक जुलाहे, एक कवि, जिनके तीखे दोहों ने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के ढकोसलों पर बराबर चोट की। और फिर आए गुरु नानक, वो महान निर्गुण संत जिनकी शिक्षाओं ने आगे चलकर एक नए धर्म की नींव रखी। और शायद यही इन आंदोलनों का सबसे बड़ा और स्थायी नतीजा था। इस महान आध्यात्मिक मंथन के बीच से एक बड़े विश्व धर्म का जन्म हुआ। जी हाँ, गुरु नानक की शिक्षाओं ने, जो निर्गुण भक्ति की परंपरा से ही निकली थी, सिख धर्म की नींव रखी। तो आज जब हम आज भी एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां लोग अक्सर बटे हुए नजर आते हैं, जहां हम सब एक कॉमन ग्राउंड ढूंढ रहे हैं, तो प्यार और एकता की ये सदियों पुरानी परंपराएं, ये हमें आज क्या सिखा सकती हैं? ये एक सवाल है जो सोचने के लिए हमें अपने साथ ले जाना चाहिए।